गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 7th। आज हम आपका लेसन सेकंड पढ़ने जा रहे हैं। बहुत प्यारी स्टोरी है। इसमें एक बहुत ही भोले भाले व्यक्ति की स्टोरी है। वो किस तरह से बार्गेनिंग करता है। बहुत पहले बच्चों बार्टर सिस्टम चलता था। तो बार्टर सिस्टम में क्या होता था कि सब लोग के पास अपना अपना व्यापार था। कोई जॉब जनरली नहीं करते थे लोग, तो गांव में एक दूसरे की जो आवश्यकताएं थी वो इसी तरह पूरी होती थी कि जो मटका बनाता था वो अपना मटका किसी कपड़े वाले को देता, और कपड़ा वाला जो था बुनकर वो उसको उसके बदले में कोई कपड़ा देता, और इस तरह से एक दूसरे से वो लोग वस्तुओं को एक्सचेंज करके अपनी आवश्यकताओं को पूरी करते थे। अभी जैसे मैं यदि आप लोगों से कहूँ कि एक स्केल के बदले आप लोग मुझे अपनी नोटबुक दे दें, या आपका कोई फ्रेंड आपसे मांगे कि स्केल ले लो या रबर ले लो, इरेजर ले लो और अपनी टेक्स्ट बुक मुझे दे दो या अपना बैग मुझे दे दो, तो क्या तुम दोगे उनको? नहीं, क्योंकि ये तो बहुत ही महंगी डील हो जाएगी ना कि हम इरेजर के बदले या स्केल के बदले हम अपना बैग कैसे दे देंगे उनको। तो बार्टर सिस्टम में ऐसा नहीं था। लोगों को वैल्यूज, पैसों, करेंसी के बारे में कुछ जानकारी नहीं थी, तो वो इस तरह की डीलिंग करते थे। तो ऐसे ही कुछ इस लेसन में हम पढ़ेंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन है। तो ओपन योर बुक्स ऑल ऑफ यू। ये आप देख रहे हैं लेसन नंबर 2, द वाइज मैन। ओके, the name is wise man, but see what he does. You see there are many horses are standing here, and it's a picture of bazaar, I think. Yeah. So once upon a time there lived a horse trainer in Bhopal who worked for the Nawab of Bhopal. भोपाल के नवाब के लिए एक व्यक्ति काम करता था। वो हॉर्स ट्रेनर था, वो घोड़ों को सिखाता था। His name was भोला and his wife's name was शांति। उसका नाम क्या था? भोला। नाम से समझ में आ रहा है ना हमको? हाँ, उसका नाम भोला था और उसकी वाइफ का नाम था शांति। When भोला retired, the नवाब gave him a colt and some money. जब भोला रिटायर हुआ तो जो नवाब थे, जिनकी वो सेवा करता था, जिनके घोड़ों को वो ट्रेन करता था, उन्होंने उसको एक कॉल्ट यानी घोड़े का बच्चा दिया, छोटा बच्चा दिया, और कुछ पैसे दिए। वो रिटायर हुआ तो When the colt grew up to be a horse, they felt that it ate a lot of fodder. जब वो धीरे धीरे बड़ा हुआ तो उन लोगों को महसूस हुआ कि ये जो कॉल्ट है ये बहुत ज्यादा फॉडर यानी चारा या घोड़ा जो भी खाता है वो चीज वो बहुत ज्यादा खाता था। इट एट अ लॉट ऑफ फॉडर मतलब चारा, और एट जो है वो ईट का सेकेंड फॉर्म है एट। सो शांति एंड भोला डिसाइडेड टू एक्सचेंज इट फॉर समथिंग एल्स। तो शांति और भोला, उन दोनों पति पत्नी ने डिसाइड किया कि हम इस घोड़े को किसी के बदले में एक्सचेंज कर लेते हैं। एंड दिस इज वॉट हैपेंड आफ्टर दैट। और फिर अब ये स्टोरी चलेगी कि इसके बाद में क्या हुआ। शांति ने कहा, इट्स वेरी एक्सपेंसिव टू फीड दिस हॉर्स। ठीक है, क्या कहा? एक्सपेंसिव मतलब बहुत खर्चीला है इसको खाना खिलाना। फीड मतलब उसका भोजन उसको देना। इट्स वेरी एक्सपेंसिव टू फीड दिस हॉर्स। बोला, यस इट ईट्स लाइक एन एलिफेंट। और ये हाँ तुम सही कह रही हो, ये तो हाथी की तरह खाता है। शांति, इफ वी डोंट सेल इट विल बिकम पुअर इन फ्यू डेज। अगर हम इसको नहीं बेचेंगे तो हम बहुत जल्दी गरीब हो जाएंगे। बोला, ओह यस, शुड आई टेक दिस हॉर्स टू द मार्केट टू एंड ट्राई टू सेल इट? भोला ने कहा, क्या मैं इसको मार्केट में ले जाऊं और इसको बेच दूं? शांति ने कहा, यस दिस इज अ राइट डिसीजन, ये बिल्कुल सही निर्णय है, आप इसे लेकर जाइए। व्हाट वुड यू लाइक टू एक्सचेंज इट फॉर? भोला ने पूछा, पर मैं इसको किसके बदले में एक्सचेंज करके लाऊं? मतलब इसको एक्सचेंज करके मैं क्या लेकर आऊं? तुम क्या चाहती हो? बोला शांति, जस्ट एनीथिंग, कुछ भी ले आओ, लेकिन इस हॉर्स को दे आओ। दिस हॉर्स ईट्स टू मच। फिर से उसकी यही बात थी कि ये बहुत ज्यादा खाता है। बोला, डू नॉट बी एंग्री विथ मी इफ आई मेक अ पुअर बार्गेन। तो अगर मैं कोई गलत सौदा कर लेता हूं या मैं कोई सस्ता सौदा करके ले आता हूं इसके बदले, तो तुम मेरे से नाराज मत होना। शांति, हैव आई एवर कंप्लेन टू यू? क्या मैंने कभी आपसे शिकायत की है? बोला कहता है, नो नेवर, नहीं, तुमने कभी कोई शिकायत मुझसे नहीं की। शांति कहती, यू मस्ट लीव एट वंस अदरवाइज इट विल बी टू लेट। तुम जल्दी से यहां से इसको लेकर के मार्केट जाओ, नहीं तो ये इट विल बी टू लेट। ठीक है ना, बहुत लेट हो जाएगा। भोला रीचेज द मार्केट, ही सीज अ मैन विथ अ डोंकी, ही थिंक्स अ डोंकी टू बी मोर यूजफुल देन अ हॉर्स। जैसे ही भोला मार्केट में जाता है उसको क्या दिखता है? एक व्यक्ति डोंकी लेकर खड़ा है। अब इसको लगता है कि हॉर्स से ज्यादा काम का या ज्यादा यूजफुल मेरे लिए क्या है? डोंकी है। वो उसके पास जाता है और देखो कैसे ग्रीट करते हैं। भोला जाके बोलता है, हेलो जेंटलमैन, विल यू गिव मी योर डोंकी इन एक्सचेंज फॉर दिस हॉर्स? क्या तुम मुझे अपना डोंकी दोगे इस हॉर्स के बदले में?
द मैन, ओ वाई नॉट, यू कैन हैव माई डोंकी इन एक्सचेंज फॉर योर हॉर्स। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम मेरे डोंकी को ले लो और इस हॉर्स को मुझे दे दो। भोला टुक द डोंकी, ही वॉक्ड अ फ्यू यार्ड्स, he saw a woman with a ship. He thought his wife would like to have a ship in place of a donkey. So he went up to the lady. अब उसको क्या लगा, उसको दिखा दूर से एक महिला जो है वो शिप को लेकर आ रही है, बकरी भेड़ों को लेकर के आ रही है। तो वो सोचता है कि मेरी वाइफ शायद शिप को देखकर ज्यादा खुश होगी, तो मैं डोंकी को ना लेकर के मैं शिप ले लेता हूँ। अब भोला उसके पास जाके देखो कितने अच्छे से संबोधित करता है उसको। हेलो प्रिटी लेडी, Would you like to give your ship in exchange of this donkey? तुम इस डोंकी के बदले में क्या अपनी शिप देना चाहोगे मुझे? The woman, oh, with great pleasure. हाँ हाँ, बहुत खुशी से। You can have my ship in exchange for this donkey. इस डोंकी के बदले में, इस गधे के बदले में मैं तुमको अपनी शिप देने के लिए तैयार हूँ। While passing through a herd of cattle in the market, Bhola saw a boy carrying a hen. और जब वो मार्केट में से गुजर रहा था तो उसने क्या देखा कि एक लड़के के पास क्या है, हैन है। He thought that it would eat less than the ship, so he went up to the boy. उसको लगा कि हैन जो है वो छोटी है शिप से और ये कम खाएगी शिप के मुकाबले में, तो हम क्यों ना मैं शिप को देकर के हैन ले लेता हूँ। अच्छी लग रही है ना स्टोरी। भोला जाके बोलता है, हेलो लिटिल एंजल, वुड यू लाइक टू एक्सचेंज योर हैन फॉर माई शिप? क्या तुम मुझे अपनी हैन दोगे मेरी शिप के बदले में? द बॉय स्माइलिंग, लड़का हंसता है और कहता है, यस यू कैन टेक माई हैन इन एक्सचेंज फॉर योर शिप, तुम मेरी हैन ले सकते हो। द देन भोला मेट अ गर्ल कैरिंग अ बास्केट ऑफ मैंगोज, और फिर उसको एक लड़की दिखती है वहां से जो कि बास्केट में मैंगोज लेकर आ रही होती है। तो भोला उससे बोलता है, हेलो लिटिल फ्रेरी, व्हाट हैव यू गॉट इन योर बास्केट? तुम्हारी बास्केट में क्या है? द गर्ल, ग्रीन मैंगोज, वो कहती है कि मेरे बास्केट में ग्रीन मैंगोज है। भोला कहता है, माई वाइफ लव्स टू ईट चटनी एंड दीज मैंगोज विल मेक डिलीशियस चटनी, विल यू गिव मी योर मैंगोज इन एक्सचेंज फॉर दिस हैन? द गर्ल पूछती है, डज इट ले एग्स, क्या ये अंडे देती है? भोला बोलता, ऑफ कोर्स इट डज, हाँ हाँ बेशक ये अंडे देती है। द गर्ल, ऑल राइट, यू कैन हैव दीज मैंगोज एंड गिव मी द हैन टू मी। भोला टुक द मैंगोज एंड हैंडेड ओवर द हैन टू द गर्ल। कैसी लगी आप सभी को ये? वो लास्ट में क्या करता है, अपनी उस हैन को उस लड़की को दे देता है और उससे वो ग्रीन मैंगोज ले लेता है, क्योंकि उसे पता है कि उसकी वाइफ को चटनी जो है ग्रीन मैंगो की बहुत पसंद है और वो उसकी वाइफ जो है वो ये देखकर बहुत खुश होगी। तो सोचिए, देखिए उसने कैसी बार्गेनिंग की। सबसे पहले चलिए अपन एक माइंड मैप बनाते हैं कि नवाब है, नवाब के घर में ये भोला जो है वो हॉर्स ट्रेनर है ना। जब ये रिटायर होता है तो इसको एक कॉल्ट मिलता है, और क्योंकि कॉल्ट बहुत ज़्यादा खाता था तो उसको भोला एक्सचेंज करने के लिए कहाँ जाता है, मार्केट में जाता है। और वो सबसे पहले किससे मिलता है, एक जेंटलमैन से मिलता है और वो डोंकी ले लेता है। क्लियर? अब वो डोंकी को एक्सचेंज कैसे करता है, शिप से करता है। शिप लेके जाता रहता है, फिर उसको क्या मिलता है, एक हैन, एक लड़का हैन लेकर के आ रहा होता है। तो वो बोलता है कि तुम मेरी शिप ले लो और मुझे हैन दे दो। और जब वो हैन को भी लेकर जा रहा होता है तो उसको एक लड़की दिखती है जो कि बास्केट में मैंगोज लेके जा रही है, तो वो अपनी हैन को उसे दे देता है और वो मैंगोज ले लेता है। तो इस तरह से हम इसका एक माइंड मैप भी क्रिएट कर सकते हैं और ये स्टोरी फिर हमको बहुत अच्छे से याद हो जाएगी। तो प्लीज रीड द स्टोरी 2 times एटलीस्ट। ओके।